भगवान शंकर के पास में मत जा। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो तो अहंकार को घर छोड़कर आ जाओ। और कोकपुर की जीजियों, कांकेर के क्षेत्र के वासियों, मेरी जीजी मेरे जीजाओं, भगवान शंकर को धन्यवाद देना। अपने घर जाकर भगवान को एक लोटा ज्यादा जल चढ़ाना कि तूने कृपा कर कर हमारे क्षेत्र में यीशु महापुराण की कथा माघ महीने में करा दी। उसको धन्यवाद देना, बारंबार प्रणाम करना, उसको साधुवाद देना कि ये तेरी कृपा से, तेरी उदारता से, तेरी करुणा से हो। साधुता तू दया नहीं करता तो शायद कुछ होता ही। एक पत्र से लौटाया वो मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव के मंदिर में शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर के द्वार पर जाओ, खूब दिल से जाओ, खूब विश्वास के साथ जाओ, खूब भरोसे के साथ जाओ, पर अहंकार को थोड़ा सा दूर छोड़कर, अभिमान को थोड़ा दूर छोड़कर, अभिमत्ता को थोड़ा दूर छोड़कर, अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर फिर बनिया शिव जी के मंदिर में जाकर चिल्लाकर कहता है, पंडित जी ये बाती लो, पंडित जी ये दीप लो, पंडित जी ये जल लो, ये फूल लो। अगर मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो ये मंदिर पूरा सूना पड़ा है। भीतर का अभिमान है, हमारे भीतर का अहंकार है कि हम ये सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो सब सूना हो जाए। नहीं, दुकान में, घर में पर दादाजी का फोटो लगा, दुकान में दादाजी का फोटो लगा, पर दादाजी का फोटो लगा, क्यों लगा? दुकान में दादाजी का फोटो क्यों लगाया गया? वो फोटो घर में अगर बुजुर्ग का फोटो लगा है, दुकान में बुजुर्ग का फोटो लगा है, तो वो फोटो हमसे कहता है चिंता करना छोड़ दे। मैं भी यही सोचता था कि मैं दुकान चला रहा हूं, पर मैं मरकर चले गया तो भी दुकान चल रही है, पोते चला रहे हैं, पंती चला रहे हैं, पर दुकान चल रही है। ये विचार करना छोड़ दो। कई माताएं कह देती हैं वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो बूढ़ी अम्मा से कह दो मरी जा। अरे जिंदा हो तो भी चल रहा है और मर जाओगे तो भी चलेगा।
पर अहंकार के शब्द लेकर मत आओ कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाओ। मैं तो नहीं हो काबिल, तेरा पार कैसे पाओ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी सरेआम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। छोड़ दो ये विचार करना कि तुम कर रहे हो। किस किस के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबके लिखा है, रखो। अब जरा विचार करिएगा, तुम्हारा घर होता तो तुम्हारा नाम लिखा होता, तुम्हारी दुकान होती तो तुम्हारा नाम लिखा होता। वहां क्या लिखा है? जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब वो घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर स्वयं देव अधिदेव महादेव का है, तो वो चला। वो घर तुम्हारा नहीं है, वो घर भगवान शिव का, भगवान शंकर का, ओघड़दानी का, त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू का है। अब चलाने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव। अब चलाने वाला कोई दूसरा नहीं, अब चलाने वाला स्वयं शंकर है, स्वयं शंभू, स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। भ्रम छोड़ दो, ये विचार छोड़ देना कि घर तुम्हारा है। सेठ जी बनिए की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, तब भगवान शंकर एक साधु का रूप रखकर गए। साधु का रूप रखकर जाकर बनिया से पूछा, क्यों बनिया, क्या बात है? तुम कहते हो कि नया मकान बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया घर बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया दुकान बना रहे हो। जब तुम्हारी दुकान एक है, तुम्हारा मकान एक है, तो फिर ये नया क्यों बना रहे हो? तो सेठ जी बड़े चतुर थे, उन्होंने कह दिया, बनिया ने तुरंत कह दिया कि मैं मेरे लिए नहीं बना रहा, ये मजदूर बेचारे, इनका पेट भरा जाएगा, इनको थोड़ा काम मिल गया है तो इनका पेट भराएगा, इसलिए मेरे को मकान की जरूरत नहीं, मेरे को दुकान की जरूरत नहीं, पर इनका पेट भरा है, इसलिए मैं मकान बना रहा हूं, इसलिए मैं दुकान बना रहा हूं, इनको थोड़ा काम मिल जाए। इनके परिवार का पेट भरा जाए। भगवान शंकर जो साधु का रूप रखकर आए थे, उन्होंने कहा, जरा सेठ जी एक पत्थर को उठाकर लेकर आओ, एक पत्थर उठा कर लाओ, जाओ जरा। सेठ जी बाहर गए, एक पत्थर उठाकर लाए। भगवान शंकर ने कहा, सेठ जी इस पत्थर को तोड़ दो। सेठ जी ने पत्थर को तोड़ दिया।
क्या देखा? उस पत्थर के अंदर छोटे छोटे कीड़े थे। सेठ जी, अब एक बात बताओ, तुम सोचते हो कि इनको तुमने काम दिया, अब ये कीड़े जो पत्थर के अंदर हैं, इनको किसी ने काम दिया है? इनका भी तो पेट भरा रहा है, इनका भी तो उदर तृप्त हो रहा है। सेठ जी, ये विचार करना बंद कर दो कि तुम किसी का पेट भर रहे हो। ये बोलो कि पेट भरने वाला भी वो देव अधिदेव महादेव है, और सबको उदर तृप्त करने वाला भी देव अधिदेव महादेव है। सबको देने वाला शिव। कभी छत्तीसगढ़ वालों ने ये कहा कि हम सबसे ज्यादा धान पैदा करते हैं तो हम पूरी दुनिया का पेट भरते हैं? नहीं, हमारी छत्तीसगढ़िया महातारी किसी को अहंकार करना नहीं सिखाती। इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, इसलिए कहते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की महातारी, छत्तीसगढ़िया महातारी कभी अहंकार करना नहीं सिखाती। हीरा भी निकलता है छत्तीसगढ़ में, धान भी निकलता है छत्तीसगढ़ में, और दुनिया की सबसे ज्यादा खदानें अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। सबसे अच्छा पानी अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में, सबसे अच्छा धान है तो छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा खदान है तो छत्तीसगढ़ में, और सबसे अच्छी, सबसे आनंदमय शिव भक्ति अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। इसीलिए हर हर महा शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण का कथा कह रही है। जीवन में अपने भीतर कभी ऐसा अहंकार उत्पन्न ना करें, कभी ना कहें कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ खिला रहे हैं, किसी को कुछ प्रदान कर रहे हैं। देने वाला तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है, स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर करुणा सागर है। आप और हम नहीं। दया करने वाला तो स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है। शिव ने साधु का रूप रखकर, एक संत का रूप रखकर शंकर भगवान ने प्रेरणा दी है दुनिया को कि ये पत्थर के अंदर भी जो कीड़े हैं, उन कीड़ों को भी अगर कोई भोजन दे रहा है तो वो शिव है। ये हमारी गलत सोच है, ये हमारा गलत विचार है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, करने वाला तो स्वयं शिव है, करने वाला स्वयं शंकर, करने वाला स्वयं ओघड़दानी भगवान शिव। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, तो ये समझे वहीं खड़े